नमस्ते एएनएम बहन जी, रश्मि दीदी और आंचल दीदी। आज मैं बबलू को उसका 3.5 माह का टीकाकरण करवाने आई हूँ। नमस्ते मीना, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे बच्चे के 2.5 महीने तक सारे टीके सही समय से लगे हैं और तुम सही तिथि पर उसको 3.5 माह का टीकाकरण करवाने लाई हो। समयबद्ध टीकाकरण के लाभ बच्चे को सबसे ज्यादा होते हैं। टीकाकरण के 4 महत्वपूर्ण संदेश भी याद रखना, जो हैं 1. कौन सा टीका दिया गया है और वो किस बीमारी से बचाता है। 2. अगले टीके के लिए कब और कहाँ जाना है। 3. कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं और उनका निदान कैसे करें। 4. एमसीपी कार्ड को सुरक्षित रखें और अगले टीकाकरण के साथ लेकर आएं। बहन जी, जैसा आपने पिछला टीका के वक्त बताया था, बबलू को हल्का बुखार आया था, लेकिन हमने पैरासीटामोल सिरप दिया और ये अगले दिन ठीक हो गया। ये तो अच्छी बात है। आज हम तुम्हारे बच्चे को 3.5 माह के टीके लगवाएंगे, जिसमें पेंटा 3, PCV2 और IPV2 इंजेक्शन होते हैं और OPV3, रोटा 3। आओ तुम्हारे बच्चे को टीके लगाते हैं। ये देखो, मैं यहाँ आज की तिथि भर रही हूँ। मैं यहाँ पर बबलू की अगले 9 महीने वाले टीकाकरण की तिथि भी लिख रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। बस सही उम्र में टीके लगवाना याद रखें। ये देखो, अगर तुम सारे टीके सही समय से लगवाती रहोगी तो बबलू जानलेवा बीमारियों से बचा रहेगा। जी बहन जी। एएनएम बहन जी, मीना को ये भी याद रखना चाहिए कि इस पन्ने को हर समय अपडेटेड रखना जरूरी है। यदि परिवार अपने गांव या जिले या राज्य से बाहर जाता है तो भी इस जानकारी के आधार पर बच्चे का टीकाकरण जारी रखा जा सकता है। माता पिता एएनएम बहन जी से इसे हर बार स्पष्ट रूप से भरने के लिए कहें। देखिए, अभी बबलू का टीकाकरण हुआ है, इसलिए आप आधा घंटा हमारी निगरानी में इंतजार करें। नमस्ते बहन जी, मुन्नी 1.5 साल की हो गई है, इसलिए मैं उसको टीकाकरण के लिए लाया हूँ। नमस्ते मुन्नी के पापा। ये देखो, आज मुन्नी को उसे उसके 16 से 24 महीने के ये सारे टीके लगने हैं। मैंने यहाँ आज की तिथि भर दी है और मुन्नी का अगला टीकाकरण, जो कि 5 से 6 वर्ष पे होना है, उसकी भी तिथि डाल रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। विटामिन ए 5 साल तक 6 माह के अंतराल पर पिलाना है और इसकी जानकारी यहाँ दर्ज करना है। अगर विशेष अभियान के दौरान कोई और वैक्सीन लगे, उसे भी यहाँ पर दर्ज करना है। ये देखो, इस पन्ने पे ये बताया गया है कौन सी वैक्सीन कब लगनी चाहिए और किस बीमारी से बचाव करती है। परामर्श के दौरान आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को परिवारों को इस हिस्से को पढ़ने और ये समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि किस उम्र में बच्चे को किन बीमारियों के खिलाफ कब प्रतिरक्षित किया जाता है। बहन जी, ये एमसीपी कार्ड में टीके के पन्ने दोहराए गए हैं, ऐसा क्यों? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये पन्ना नियमित टीकाकरण का काउंटर फॉइल है। आपके बच्चे के सारे टीके की जानकारी को मैं इस कॉपी में भी दर्ज कर लूंगी और अपने पास रखूंगी, ताकि हम दोनों के पास सारे टीके के रिकॉर्ड रहें। समझ गया बहन जी। मैं तुम सभी को पैरासीटामोल सिरप 125 mg की दवाई दे रही हूँ। टीकाकरण के बाद यदि तुम्हारे बच्चे को बुखार आए तो बच्चे की उम्र के अनुसार 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml या 10 ml दवाई पिलानी है और 2 खुराक के बीच 4 से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। टीकाकरण के बाद बुखार नहीं आने पर पैरासीटामोल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सभी अपने बच्चों का अगला टीकाकरण करवाना मत भूलना। मैंने आप सबके एमसीपी कार्ड में अगली बार टीकाकरण करवाने की तिथि भर दी है। शुक्रिया एएनएम बहन जी।